नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने कल मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप किए थे जहां पे आप नेवी एमआर के सिलेबस के बारे में जानना चाहते थे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं बात करूंगा अग्निवीर नेवी एमआर का सिलेबस। नेवी एमआर का जो पुराना सिलेबस होता था वो ही इस बार अग्निवीर नेवी एमआर का सिलेबस है, यानी कि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पेपरों में एक अंतर है। भारतीय वायुसेना के जितने भी पेपर हैं वो सीबीटी हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, ऑनलाइन के इम्तिहान हैं। वहीं भारतीय नौसेना के जितने भी इम्तिहान हैं वो ऑफलाइन हैं। जब नेवी के पेपर्स ऑफलाइन हो रहे हैं तो परसेंटेज का कट ऑफ आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को कॉल लेटर्स नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप नेवी एमआर को टारगेट कर रहे हैं तो दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा कि 10th के परसेंटेज बहुत मैटर करेंगे। भला आप शेफ बनना चाहते हो, भला आप स्टीवर्ड बनना चाहते हो, भला आप सैनिटरी हाइजीनिस्ट बनना चाहते हो, सफाई कर्मचारी बनना चाहते हो भारतीय नौसेना में, हर केस में परसेंटेज बाउंडेशन रहेगी। एक नेवी एमआर का स्टेट वाइज कट ऑफ आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि शेफ का अलग, स्टीवर्ड का अलग, सैनिटरी हाइजीनिस्ट का अलग। स्टेट वाइज आएगा, यूपी का अलग, बिहार का अलग, एमपी का अलग, डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चों ने ये फॉर्म भरा है। फॉर्म अभी नहीं भरना स्टार्ट हुआ है, 22 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेवी एमआर के बारे में बात करते हैं। नेवी का ये जो इम्तिहान होगा ये ऑफलाइन इम्तिहान होगा। ऑफलाइन इम्तिहान में पहला पेपर जो होगा वो साइंस एंड मैथ्स का होगा, इसे सेक्शन 1 बोलते हैं। और सेक्शन 2 में आएगा जनरल अवेयरनेस। टोटल मिला के 50 सवाल होंगे। हर सही सवाल पे 1 नंबर मिलेगा। 30 मिनट मिलेंगे, यानी कि 30 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो रिटन इम्तिहान का ये जो ऑफलाइन का पेपर होगा ये दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो जितने स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर का माध्यम दोनों बोर्ड्स में है। 10th लेवल स्टैंडर्ड्स का पेपर बनता है। आमतौर पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल होते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई साइंस में फॉर्मूले नहीं पूछे जाते, साइंस में कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, सीधे थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं। क्योंकि आपको दिमाग में ये बैठाना है कि 30 मिनट मिलेंगे और 50 सवाल होंगे। अब हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। तो साइंस में फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिससे मैक्सिमम सवाल हैं। फिजिक्स में जो फोर्स एंड ग्रेविटेशन है, न्यूटन के सारे लॉज, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड एंड वेव मोशन, ये तो था फिजिक्स का। केमिस्ट्री में मैटर और जो दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उससे है। वहीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये वाला चैप्टर भी बहुत जरूरी है अगर आप नेवी एमआर में अपना करियर, अपने आप को अग्निवीर के रूप में देखना चाहते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स बायोलॉजी को छोड़ सकते हैं। साइंस में 80% जो सिलेबस है वो फिजिक्स का है, क्योंकि 10th के लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कोई अलग अलग किताबें नहीं होती। एनसीईआरटी में सिर्फ एक बुक चलती है साइंस की। तो मैक्सिमम फोकस जो है वो फिजिक्स पे है। 20% जो फोकस है वो केमिस्ट्री पे है। गिने चुने चैप्टर्स हैं, उतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो बेसिक अरिथमेटिक जो 10वीं की मैथ्स है, सबसे पहले नंबर सिस्टम जिसमें एलसीएम, एचसीएफ आता था, ये वही सिलेबस है जो वाई ग्रुप का सिलेबस है। जी हां, अग्निवीर वाई ग्रुप का अगर आपने फॉर्म डाला है और नेवी एमआर का फॉर्म डाला है तो जो मैथ्स का सिलेबस है वो डिट्टो सेम है। किसी प्रकार का कोई अलग चैप्टर आपको इसमें नहीं पढ़ना होगा। सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, बेसिक ज्योमेट्री है और बेसिक अलजेब्रा पूछी जाएगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखें, 4 चैप्टर्स वाई ग्रुप के लिए भी बहुत जरूरी हैं और नेवी एमआर के लिए भी जरूरी हैं। ये 4 चैप्टर्स हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में वो बोट एंड स्ट्रीम का भी सवाल आ जाता है। ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो वाई ग्रुप के सिलेबस में भी बहुत वेटेज रखते हैं और नेवी एमआर के मैथ्स में भी बहुत वेटेज रखते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फोकस अरिथमेटिक पे रखिएगा और बेसिक अलजेब्रा पे रखिएगा।
जीके बिल्कुल डिट्टो वही कोर्स जो रागा का कोर्स है, बिल्कुल सेम सिलेबस। डायरेक्ट सवाल होंगे डिफेंस एस्पिरेंट्स, ज्यादातर ज्योग्राफी से और करंट अफेयर्स से लिए जाएंगे। ज्योग्राफी में भारत के कितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स में क्या क्या भाषाएं हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, मेजर खेती क्या है, उन स्टेट्स की अच्छी जगहें, टूरिज्म वाली जगहें कौन सी हैं, भारत का सबसे बड़ा हवाई जहाज, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, शिप जो जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जहां पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, वो क्या चीज है। ये कुछ ऐसा पोर्शन है जो पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं वो 2 से 4 रहेंगे जो फौज से संबंधित रहेंगे। फौज से संबंधित यानी कि भारतीय नौसेना की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, भारतीय नौसेना में कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, सबमरीन्स के कुछ नाम, ये बेसिक जानना चाहता है फौज। भारतीय नौसेना बेसिक जानना चाहता है कि क्या तैयारी आप लोगों की है भारतीय नौसेना के लिए। तो कोर्स बहुत आसान है, पर शर्तिए अच्छे से पढ़ाई की जाए, अच्छे से मेहनत की जाए। इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लाया है ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग नेवी एमआर के लिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं देते, नेवी एमआर के लिए ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जो डेली लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे, वो 24 घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य भारतीय नौसेना में नेवी एमआर शेफ, स्टीवर्ड या सैनिटरी हाइजीनिस्ट बनने का है, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और ये एमआर की वीडियोस देखें। आज के लिए इतना ही। ये सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म पे त्रिशूल के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ताकि आप इसको देख लेंगे। सिलेबस दोनों भाषाओं में है। आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो मुख्य रूप से इंग्लिश में ही है, बट जो टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस आएगा वो दोनों भाषाओं में आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।